गुड मॉर्निंग डियर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रेडॉक्स। रेड मींस लाल, ऑक्स मींस बैल, लाल बैल नहीं, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फोकस करना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये चार पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं तो लास्ट में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स। अगर इसको आपने क्लियर कर लिया फिर जेई का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे बच्चों? पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो याद करने का, O मींस O2 यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो, इंक्रीज हो, या अस से इक में चेंज हो, ये सब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। चलो वन बाय वन यहां पे हम लोग देखते हैं। सिंपल ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों? जिसमें क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 का ऐड होना, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड हमने लिखा है यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, अस से इक में चेंज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस से इक। अब बात करें सर अस और इक कहां लगता है, बहुत ध्यान समझना। अस जो वर्ड यूज किया जाता है जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या यूज करोगे? अस यूज करोगे। और इक कहां यूज करोगे? जब वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। आपने जरूर देखा होगा H2SO4 एंड H2SO3। अब कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है और कौन सा सल्फ्यूरस एसिड है? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है? +6। आपको आता होगा, देखो ऑक्सीजन कितना है? -2 होता है तो 4 दूना 8 हुआ, 2 चला गया कितना हुआ? यानी 6। ठीक है। यहां पे कितना हुआ? +4 यानी इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पे क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फ्यूरिक। इक लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? सल्फ्यूरस एसिड। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब वापस आते हैं। देखो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। यहां पे देखो क्यूपरस ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन है। यहां पे क्या? +2 है और यहां पे कितना बच्चों? यहां पे देखो +1 है और यहां पे क्या है? +2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो भी क्या है? बोलो, ऑक्सीडेशन होगा या अस से इक में चेंज होगा। ये बात क्लियर हुआ? अस कब लगाओगे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, और इक कब लगाओगे? हायर ऑक्सीडेशन के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल, या फिर क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ मेटल। ये सारे एग्जांपल हमने यहां पे साइड में लिख दिया है। ये बात क्लियर हुआ? अगर ये कहीं पे फॉलो करता दिखाई देता है तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसके जस्ट अपोजिट वर्ड पे ध्यान देना, इसके जस्ट अपोजिट यानी ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। यानी जस्ट अपोजिट, यानी यहां पे क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या था? अस से इक, तो यहां पे इक से अस हो जाएगा। देखो यहां पे इक से क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? घटना शुरू कर देगा। तो यानी एक को आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन के 5 पॉइंट आपको याद रखना है और जस्ट अपोजिट कर देना है। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म आपको समझ में आ गए? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। एजेंट लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? यानी एक दूसरे के अपोजिट तारीफ करते हैं। एजेंट का मतलब दलाल, और दलाल का मतलब झूठ बोलने वाला। तो अगर ये ऑक्सीडेशन है तो किसके बारे में बोलेगा? रिडक्शन के बारे में बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसको रिड्यूसर भी बोलते हैं और रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहीं पे है, वर्ड पे ध्यान देना, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो कौन सा एजेंट होगा? बोलो,
कौन सा एजेंट? उल्टा बोलना है आपको। क्या बोलना है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? अगर कहीं पे रिडक्शन है तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडेंट बोला जाता है। ये बात क्लियर हुआ? तो 4 टर्म आपने सीखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं रिडॉक्स की कॉन्सेप्ट के। तो देखो ध्यान से, 2 तरह के कॉन्सेप्ट होता है, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो डी इलेक्ट्रोनेशन। अब दूसरा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, या तो क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब न्यू कॉन्सेप्ट। ये दोनों समझ में आ गई? तो 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक क्लासिकल होता है और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये 4 टर्म को जो हम लोगों ने सीखा, एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। चलो यहां पे देखो, एक एग्जांपल हमने लिख के रखा है। देखो यहां पे क्या है, अभी नाम बताया, क्या नाम होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर एंड कॉपर। अब यहां देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है? सिर्फ किस में जा रहा है? कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोसेस कैसा होगा? रिडक्शन प्रोसेस होगा। यहां पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोसेस कैसा होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। यहां पे कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। और अगर एजेंट की बात करें तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे एजेंट कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे रिडक्शन प्रोसेस है तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं सिखाता हूं। सपोज करो यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसमें आपने क्लोरीन डाल दिया, तो किसमें चेंज होगा? देखो HCl और यहां पे क्या आ जाएगा? सल्फर। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का इस वाले सल्फर में क्या हो रहा है बताओ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। याद करो तो प्रोसेस कैसा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यहां पे आ गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा तो प्रोसेस कौन सा होता है? रिडक्शन प्रोसेस। तो ये यहां पे प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अगर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहां पे हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा बताओ? उल्टा बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये प्रोसेस यहां पे कौन सा हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहां पे कौन सा एजेंट हो जाएगा बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गई? तो 4 पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो रिडॉक्स है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously in same reaction at the same time। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम टाइम में होना चाहिए, लगातार। साइमल्टेनियसली का मतलब लगातार। क्लियर है डेफिनेशन? चलिए वापस आते हैं। ये देखो हमने यहां पे डेफिनेशन लिख रखा है। क्लियर हुआ? साइमल्टेनियसली होना चाहिए, सेम रिएक्शन में एट द सेम टाइम। क्लियर है? अब बात करते हैं सर रिडॉक्स का यूज कहां करते हैं। तो रिडॉक्स का सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहां पे ई सेल की वैल्यू निकाली जाएगी, जो हम बात करेंगे क्लास 12th में। आज हम लोग बेसिकली बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ रिडॉक्स। क्लियर है बच्चों? और फोटोकेमिकल सेल में यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई भी डाउट है? बोलो। चलो इसका आप एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम बात करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स की, एग्जाम्पल की बात करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना,
कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन, आपको बताना है कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है, डेफिनेशन क्या पढ़ा है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगातार होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट देखो ये कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, यानी फास्ट रिएक्शन होता है। तो क्या इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो ये कैसा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसा बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है। इसकी अगर हम बारे में बात करें तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कौन सा रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है, अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है बच्चों, अमोनियम साइनेट। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो बन क्या रहा है, यूरिया। यहां पे बन क्या रहा है बच्चों, यूरिया बन रहा है। अमोनियम साइनेट को रीअरेंज किया जाता है तो यूरिया बनता है। अगर इसकी बारे में बात करें तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन -3 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे देखो हाइड्रोजन का इस वाले हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम हो रहा है ना, यस। तो ये क्या होगा, रेडॉक्स होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो गया। ये प्रोसेस कौन सा आप बता सकते हैं, हैबर प्रोसेस, यानी इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। यानी ये हैबर प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया की जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो ऑप्शंस क्या चला गया, सी ऑप्शन चला गया। अब बात करें सर ए बी डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल वो रिडॉक्स नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। अब आप बताओ यहां पे देखकर, फर्स्ट ऑप्शंस क्या है, सेकंड ऑप्शंस देखो, थर्ड ऑप्शंस देखो। क्या किसी में इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, क्या कोई देखो यहां पे क्या है, +2 है, यहां भी कितना है, +2 है। क्या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, देखो यहां पे कितना है, +1 है। एक मिनट, इधर देखो यहां पे क्या है बेटा, +1 है, यहां पे भी क्या है, +1 है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और यहां पे देखो जिंक का कितना होगा, +2 हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से इसमें जाने के बाद क्या हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। इसके बारे में बात करें तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बच्चा, +1 है और यहां क्या है, 0 है। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली सेम रिएक्शन में सेम टाइम पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आपको समझ में आ गई, यानी ऑप्शंस क्या हुआ, डी ऑप्शंस है। आई होप आपको ये रिडॉक्स की बातें समझ में आई होगी। तो 4 टर्म जो आपको दिमाग में फिट रखना है, कौन कौन टर्म आपको फिट रखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट में मैंने आपको बोला डेफिनेशन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आई तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।